लाइफ में सबके अपने गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, पैसा कमाना और फैमिली की नीड को पूरा करना। चलिए बढ़ते हैं आज के टारगेट की ओर, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज, इस शेयर को हमने 52 वीक रेंज लो के आसपास कवर किया था। वैसे आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस शुगर एंड डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का है, जो कि अपनी 3 एसोसिएट्स कंपनी के साथ मिलकर करती है। आपको याद होगा, फिर कुछ दिन बाद शुगर इंडस्ट्री में एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल को लेकर एक न्यूज़ आई थी और ब्राज़ील में शॉर्टेज होने के रीज़न से दूसरी कंट्रीज़ को इंडिया की तरफ इंपोर्ट पर्पज से देखना पड़ा। दोनों ही केस में इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर शेयर्स में अपर सर्किट लगा। रिसेंट डिस्क्लोज हुए फाइनेंशियल ईयर Q1 रिजल्ट में कंपनी को 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन से कहीं ज़्यादा है। सेल्स में भी काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला, जो इस बार 206 करोड़ की हुई। जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो फिर प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो एडुकेट 70.90% की है, प्रोमोटर शेयर प्लेजिंग है नहीं, तो ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिले। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी सारी होल्डिंग्स को बेच दिया, जो मार्च में 1.72% की थी। बोरोइंग्स एक साल में 126 करोड़ से कम होकर 96 करोड़ की रह गई। इस सेक्टर की दूसरी कंपनी भी हैं जो कि अपनी फील्ड में अच्छा काम करती दिखी, चाहे वो कोठारी शुगर या फिर पार्वती स्वीटनर हो। दूसरी ओर श्री रेणुका शुगर ने भी कई गुना तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया। हालांकि इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे थे नहीं। इन सभी कंपनी को हमने कवर किया। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो फिर 11 अगस्त को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फाइनल डिविडेंड को कंसिडर किया गया, जो कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स पर है 5%, दैट इज 50 पैसा। वैसे कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की राय भी लेती है डिविडेंड को लेकर, और फिर कंपनी को 30 डेज के अंदर डिविडेंड देना होता है। इस बार CAGR ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही, 63.44% की। माना कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 1 टाइम ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम इसको प्रोस के अंडर ही मानेंगे। कंपनी के प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू की बात करें तो फिर शुगर से 61.68%, जिसमें शुगर, मोलासिस, पावर और बैगे से इंक्लूड है। दूसरी ओर डिस्टिलरी से 38.32% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें लिकर, माल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेनॉल प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं। करनाल हरियाणा में कंपनी की शुगर मिल है और वहीं शुगर प्रोडक्शन यूनिट, डिस्टिलरी यूनिट और माल्ट प्लांट है। माल्टा लिकर का एक बड़ा और फेमस ब्रांड है हरियाणा में, और कंपनी एथेनॉल सप्लाई करती है दूसरी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। 184 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी से फ्यूचर में उम्मीद ज़्यादा रहेंगी जैसे पास्ट में थी, और शेयर होल्डर्स ने मल्टी बैगर तक का रिटर्न कमाया, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं और ना क्रिटिसाइज करने जैसा। कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं करंट सिनेरियो को देखकर। होल्ड करके रखना एक अच्छी डील हो सकती है। थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो फिर भी उसमें ज़्यादा पैनिक होने जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल रहने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।